पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया तगड़ी फौज वो जो किसी भी जमहूरी मुल्क की होती है, जो मुल्क के अपने शहरियों की तरफ बंदूक नहीं करती, उस बंदूक का रुख जो है वो मुल्क के दुश्मनों की तरफ होता है। पहलगाम हमला आसिम मुनीर ने करवाया था 100%। मैं आपके चैनल के ऊपर कंफर्म ये बता रहा हूं, मेरे पास सबूत मौजूद है। इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आप क्यों जीता ईस्ट पाकिस्तान में? कितने डिविजन्स थे इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान में? 10। ये जो मैनेकशॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1, इसके 10 इसके पास थे तो हमारा एक डिवीजन। ये 90,000 लोग आप सुनते रहते हैं, कितने थे एक्चुअली फाइटिंग फोर्सेस? 43,000। वो जो दूसरे थे वो सब कैंप फॉलोअर्स थे, वेट वो जो चीजें आते हैं मदद करते हैं, वो बैटमैन ये वो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी अब धीरे धीरे बात समझने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि इंडिया के हथियारों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान के हथियारों की नहीं, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का कबाड़ खरीद लेता है, जो कि इस बार पाकिस्तान ने देख भी लिया, क्योंकि पाकिस्तान का एक भी हथियार नहीं चल सका। सारे पाकिस्तान की मिसाइलें फुस साबित हुई। जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के थोड़ी देर में ही 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था, उससे पाकिस्तानियों की उसने नींद उड़ा दी। चाहिए इनको देखना चाहिए, इनका कला कमा करना चाहिए। जब ये बयानियां हो तो फिर सियासी तौर पे एका किस तरीके से होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और राणा साहब ने भी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मैं ये समझ ही नहीं सकता कि ऐसे मौके पे जो मोदी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। क्या ये समझ नहीं आ रही है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ऑनेस्ट टू गॉड आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ये तो खैर अब मैं कुछ क्या कह सकता हूँ। मुझे तो कभी समझ नहीं आ सकती है कि इस वक्त ऐसे लम्हे पे इन्होंने आके ये स्टेटमेंट्स दिए। वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। सही, वो तो बुराई कर रहे हैं, सियासतदान ही कर रहे हैं कि क्या ये बताना चाहते हैं कि हमारे में कंजेनिटली इम्पॉसिबल है, हमारे ये जीन्स में है, नेचर में है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे नहीं हो सकते, अपने नैरो इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते हैं। मैं आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। सही। हिलाली साहब, मेरा सवाल एक ये कि आज राजस्थान में एक तकरीब थी जिससे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बात ये की कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो पानी है वो मुअत्तल कर दिया जाए, यानी वो यकतरफा तौर पे उस मुअत्तली के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमने ठीक किया है। और सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया। और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा है? बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूं किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर, और मैं अभी तक प्रूफ नहीं कर सका कि ये हरकत जो हुई है ये पाकिस्तान ने किया है। माने मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हरकत, इसका प्रूफ ऐसा हो कि दूसरे सब मान गए और पाकिस्तान नहीं मान रहा है। कोई नहीं मानता है। आज मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं कि किसी को नहीं पता चलता है कि ये क्या है। क्या ये कश्मीरियों ने किया है इसलिए कि हिंदुस्तान उनको मार रहा है इतना? क्या ये कोई दूसरा इरादा है? किधर है पाकिस्तान का हाथ?
और आपको पता है हमने बार बार बात की है कि कितना दूर ये लोग आए अनडिटेक्टेड इन द मोस्ट मिलिटराइज कंट्री इन द वर्ल्ड, आके 26 लोगों को मार के, जिसमें से इसमें भी एक मुसलमान भी था बकौल इंडिया। और कन्विंसिंग एविडेंस तो दो। अगर तुम एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहते हो तो कम से कम जिस बुनियाद पे तुम स्टार्ट करना चाहते हो उसका तो ये दो सबूत, तो अपने लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लोगों को। इसलिए आप देख रहे हैं किस किस्म की गालियां पड़ रहे हैं, कोई नहीं, इंडिया में भी नहीं मानते हैं। तो ये हद है, दिस इज टू मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर जो आपने कहा है, इसने कहा कि हम हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो। मैं तो समझता हूं ये स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन, अगर इसको आप उसके अल्फाज को ट्रांसलेट करें जैसे आपने कहा है, और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। तो ये एक थ्रेट तो हमें दे, एक फैसला करें और कहें हु इज राइट हु इज रॉन्ग और क्या होना चाहिए। सही। मैं तो कहता हूं कि उठाओ इस मतलब को, खुदा के लिए उठाओ। इसने तो उठाया है, मोदी ने तो उठा दिया है ना, तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? ठीक, इस हद तक चौकन्ना रहना है। हिलारी साहब, बजट आ रहा है सर, और बजट के हवाले से खदोखाल जो है वो उसके वजह किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, हमने मुकाबला कर लिया, अपनी हैसियत से बढ़ के किया है और उसके नतायज हौसला अफजा निकले, तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है? यासर, क्या मैं आपको बताऊं, बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? जो हमने किया है एक कमाल है। मगर मैं समझता हूं कि आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप और पैसे नहीं डिवोट कर सकते हैं, आप दुआ करते हैं कि हमारे पास दोस्त ऐसे आए जो हमें मदद करें। और ये खुदा ने आपका एक लिहाज से दुआ को कबूल किया है। इसलिए ये चीन जो आपको पैसे दे रहा है, चीन कह रहा है 50% कम बे हम तुम्हें ये बेचेंगे, और आपको पता है जब वो कहता है 50% कम, तो वो 50% जो बाकी है वो सॉफ्ट टर्म्स पे ले लो। सॉफ्ट टर्म्स कभी कभी उसका मतलब होता है कि दो ही मत। आपको पता है ये तो हुआ है ना, दो ही मत, माफ कर दिया, कम्यूटेड सो टू स्पीक। देखिए, खुदा के लिए समझिए, हमारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं, हमारे लोगों अपने इंस्टीट्यूशन से, फौज से जो एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सब चीज करके लड़ेंगे। मगर हर वक्त ये ऑड्स जो होते हैं 10 गुना, तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो।
तो दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा से अपने खाली जज्बे की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास ले देकर खाली जज्बा बचता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी बार बार यही बात करते हैं कि पाकिस्तानियों के पास जज्बा बहुत है, लेकिन वो जज्बा पाकिस्तानियों का पूरी तरीका से इंडियन आर्मी के सामने फीका पड़ जाता है। क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू किए थे तो पाकिस्तान पूरी तरीका से नेस्तनाबूद होने की कगार पर था। यदि सीज फायर नहीं होता तो पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाता, क्योंकि इंडियन आर्मी जिस तरह से पाकिस्तान पर अटैक कर रही थी उस ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत जल्दी नक्शे से गायब होने वाला है। पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सारी मिसाइलें छोड़कर देख ली थी, चाहे वो फतेह हो या फिर और कोई हो। पाकिस्तान ने हर एक मिसाइल टेस्ट करके देखा। पाकिस्तान की सारी मिसाइलें भारत के किसी भी ठिकाने को हिट नहीं कर सकी, और भारत ने जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान पर दागी, सारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के ठिकानों को हिट किया, जिससे पाकिस्तान को भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।